सुप्रभात बच्चों, प्रार्थना कुर्मः। या को दो तो सार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणामरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करहि प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः, निःशेषजाड्याम्पः। नमामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि वर्ण हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं, क्योंकि भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण शास्त्र जरूरी है। बिना व्याकरण शास्त्र की भाषा का ज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए हमारे व्याकरण शास्त्र को बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की। ये चीज़ हम लोगों ने देख चुके हैं कि उनके घोर तपस्या से हमको व्याकरण शास्त्र की सिद्धि होती है और व्याकरण शास्त्र के द्वारा हम भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही शंकर जी के डमरू से निकले 14 ध्वनि से 14 सूत्र हुए। इन 14 सूत्रों से ही 42 वर्ण प्राप्त होते हैं। इसमें 4 सूत्र स्वर के होते हैं और 10 सूत्र व्यंजन के होते हैं, क्योंकि 4 हम वर्णमाला का हमें ज्ञान होता है, वर्णों की हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। क्योंकि महर्षि पाणिनि के व्याकरण शास्त्र के अष्टाध्यायी के जो प्रणेता हैं, उनकी तपस्या से माहेश्वर सूत्र से, अर्थात बिना माहेश्वर सूत्र के द्वारा हम वर्णों की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं। और जब तक मुझे वर्णों की प्राप्ति हो न, तब तक हम भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसका खंडन न हो, जिसका विखंडन न हो, जिसको अलग न किया जा सके, अर्थात जिसको कभी बांटा न जा सके, वही वर्ण कहलाता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण को बांटा नहीं जा सकता है, वर्ण का खंडन किया नहीं जा सकता है। और यही वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजन की 33 है। यही 42 वर्ण ही 42 प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अब कहा जाता है कि स्वर, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि स्वर अर्थात जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में एक काल या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, अर्थात ह्रस्व स्वर एक मात्रा या एक काल का समय लगता है। और दीर्घ स्वर में 2 काल या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आता है प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में 3 काल या 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। अब आता है व्यंजन। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम कहा जाता है। व्यंजनम च अर्धमात्रम अर्थात व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो जिसके उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर की सहायता की व्यंजन का हम उच्चारण कर नहीं सकते, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिसकी सहायता से जिसका उच्चारण हो वही व्यंजन है। अर्थात किसी की सहायता से जो इसका उच्चारण हो वही व्यंजन है। बिना हम किसी की सहायता से उच्चारण नहीं कर सकते। हमने कल देखा था कि व्यंजन मुख्य रूप से 3 लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन
जिसके उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब होता है कि क्या अंतस्थ व्यंजन, जिसके उच्चारण करने के लिए जिह्वा का पूरी तरह स्पर्श मुख में कहीं होता नहीं है, अर्थात अंतरात्मा से आवाज़ बाहर निकलती है, वही अंतस्थ व्यंजन है। इसमें 4 वर्ण होते हैं: य, व, र, ल। फिर आता है ऊष्म अर्थात रगड़। जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए मुख में रगड़ उत्पन्न हो, मुख में घर्षण उत्पन्न हो, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, 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 ह। फिर संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण के लिए 2 व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात 2 वर्णों को मिलाकर एक व्यंजक वर्ण का निर्माण होता है, उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत्र, क। अब आता है अनुस्वार किसे कहते हैं? वर्ण के ऊपर लगे हुए बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं, अर्थात वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगा हो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगे हुए चंद्रबिंदी जो है वही अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण 5 ही होते हैं: इमंगड़नम, अंगा, यहाँ, आड़ा, नय और म ही 5 वर्ण अनुनासिक है। फिर होता है विसर्ग। वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जो वर्ण की अंतिम ध्वनि ह है, उसको उच्चारण करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही विसर्ग है। अब वर्णों का उच्चारण स्थान भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे क वर्ग ख वर्ग है, उसी तरह कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, ताल, कंठ, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ कहा जाता है। कंठ, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श कंठ से होता है उसे हम कंठ कहते हैं, अर्थात जैसे अ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह और विसर्ग वर्ण, इतने वर्ण क्या कहते हैं? कंठ कहलाते हैं। फिर च वर्ग, तालु, जिन वर्ण के उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श तालु से होता है ऊपरी भाग से, उसे हम तालु कहते हैं। जैसे ई, च, छ, ज, झ, इया, य और स, तालव्य स, इसीलिए इसे तालव्य स है। एक ही तीनों स अलग अलग ग्रुप में हैं। ह जैसे कंठ में है, तालु में स। फिर मूर्धा आता है, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए मेरे जिह्वा का स्पर्श मूर्धा की तरह हो, अर्थात पीछे की ओर थोड़ा सा रगड़ करे, वही मूर्धा है। जैसे री, ट, ठ, द, ध, आड़ा, र और स। दंत होता है, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श दांतों से हो उसे दंत वर्ण कहते हैं। जैसे ली, त, थ, द, ध, न, ल और स। अब ओष्ठ, जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए मेरी जिह्वा का, मेरे दोनों ओठों का स्पर्श हो और बीच में जिह्वा का भी अंदर से स्पर्श हो, उसे ही ओष्ठ कहते हैं। जैसे ऊ, प, फ, ब, भ, म। फिर होता है नासिका। नासिका में 5 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के 5 अक्षर ही क्या होते हैं? नासिका वर्ण होते हैं। जैसे मंगड़नम। फिर कंठ और तालु। कंठ और तालु में दीर्घ स्वर होता है, जैसे ए, ऐ, दीर्घ 2 स्वर हैं, ए, ऐ। अब फिर कंठ ओष्ठ में ओ, औ। जहाँ पर कंठ और ओष्ठ जिह्वा का स्पर्श कंठ से भी थोड़ा हो, ओष्ठ में भी होता हो, उसे कंठ ओष्ठ कहते हैं, ओ और और। कंठ और ताल, जहाँ पर जिह्वा का स्पर्श कंठ और ताल दोनों से हो वहाँ क्या कहते हैं? कंठ और तालु। फिर दंतोष्ठ, जहाँ पर जिह्वा का स्पर्श ओठों के साथ दांतों से भी होता है वहाँ पर क्या है? दंतोष्ठ।
अर्थात व। अब आगे देखते हैं हमको प्रत्याहार। हमको वर्णों की प्राप्ति तो हो गई, अब प्रत्याहार का भी हमको प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि 42 वर्णों के बाद हमको 42 प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। तो प्रत्याहार की प्राप्ति हमें कैसे होती है हम अगली कक्षा में देखेंगे।